डॉक्टर अवधेश उपाध्याय, रामलला की बात मैंने आप बताई दी देश को कि अभी तो हफ्ता नहीं गुजरा और वो धनुर्धारी मतलब युद्ध में जाने के लिए सन्नद्ध राम नहीं है, रामचंद्र नहीं है। वो ठुमक चलता रामचंद्र बाजत पैजनिया बाल रूप है। तब ये हाल है, कैसा कैसा भूकंप आ रहा है, पूरा बिहार हिलडुल रहा है, समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। और इसी बीच में ये काशी का मसला आ गया। अवधेश जी, अयोध्या में प्रतिष्ठा हुई, पूर्ण प्राण प्रतिष्ठा हुई, अब काशी की बारी ये माना जाए। और प्रधानमंत्री जी ने छोटी छोटी गऊओं को घास खिलाने वाली फोटो डाली दी है। तो कुछ लोग हमसे कह रहे थे कि भाई साहब इसका अर्थ आप समझे, मैंने नहीं बोले, ये मथुरा की तैयारी है। अवधेश जी। जी अमिताभ जी, देखिए सबसे पहले टीवी 9 भारतवर्ष के समस्त परिवार को और देशवासियों को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जी आपको भी। तो देखिए जो आपसे बात करूं मैं उसकी बात कर रहा हूं। देखिए आज जो सर्वे की रिपोर्ट जो दी है कल एएसआई ने, वो कोर्ट के आधार पर संवैधानिक तरीके से वो सर्वे हुआ था, उसकी रिपोर्ट कल दोनों लोगों को दी गई है, हिंदू पक्ष को भी मुस्लिम पक्ष को। और देखिए ये तो हम पहले से कह रहे थे, जब कोर्ट ने आदेश दिया था सर्वे के लिए तभी से यही बात कही जा रही थी कि ज्ञान व्यापी जो है मंदिर है, शिवालय है, वहां महादेव विराजमान है। लेकिन कुछ भाईचारे की बात करने वाले लोग नहीं मान रहे थे। आज उनके लिए जो एएसआई की रिपोर्ट आई है उसने ये स्पष्ट कर दिया कि ज्ञान व्यापी मस्जिद नहीं है, मंदिर है, महादेव का मंदिर है, शिव जी वहां विराजमान है। यदि थोड़ी बहुत शर्म बची हो, भाईचारा निभाना चाहते हो तो आप सादगी के साथ ज्ञान व्यापी को हिंदुओं को सौंप दो, अन्यथा कल को क्या होगा, कोर्ट के आधार पर मंदिर बनेगा, जैसे राम मंदिर बना आपने देखा, फिर कहेंगे भाईचारे पर हमला हो रहा है। इस बार तुम्हारी ताकत और औकात नहीं है, तुम मंदिर मस्जिद तोड़ के मंदिर बना लोगे। नहीं की इस बार तुम्हारी ताकत नहीं है, तुम मस्जिद तोड़ के मंदिर बना लोगे। आया है उसमें भी ऐसे हो गया कि इस बार तुम्हारी ताकत नहीं है, अपने गिरेबान में झांको। इस बार तुम्हारी ताकत नहीं है कि तुम मंदिर मस्जिद तोड़ करके मंदिर बना लोगे। और राम मंदिर का मसला था, लोगों ने खामोशी अख्तियार की और बार बार इसी तरीके से अगर सरकार के दबाव में कोर्ट अगर निर्णय लेता है तो इसके अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। आज देखिए ज्ञान व्यापी पर बार बार कोर्ट अगर सरकार के दबाव में निर्णय लेगा तो सामने एक मिनट अवधेश बाबू, एक मिनट अवधेश बाबू, एक मिनट रुकिए, मुन्ना खान एक मिनट रुकिए, दोनों लोग एक मिनट रुकिए, अवधेश बाबू एक मिनट रुकिए, एक मिनट। मुन्ना खान से एक मिनट सवाल लेना है, बड़ा जरूरी है अवधेश बाबू, सब लोग उस सवाल पर मुफ्ती साहब आप भी गौर करिएगा। उस सवाल से गंगा जमुना दोनों की सेहत तय होगी इस देश में, भाई की भी सेहत तय होगी और चारे की भी। मुन्ना खान साहब, मेरा सवाल आपसे, अगर कल देश की सबसे बड़ी इजलास ने सुप्रीम कोर्ट में मामला, हाई कोर्ट लोअर कोर्ट होते तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि हाँ भाई यहाँ जो एएसआई की रिपोर्ट है वो सही है, यहाँ जो अभी का स्ट्रक्चर है यानी अभी जो मसाजिद वहाँ है उससे पहले वहाँ एक बड़ा हिंदू मंदिर था जिसको थोड़ी मस्जिद बनाएगी, ऐसा निर्णय आ गया, तो क्या करेंगे फिर? आपने कहा कि अगर कोर्ट ने निर्णय दे दिया तो अंजाम भुगतने को तैयार, तो क्या अंजाम दिखाया जाएगा? कोर्ट को मारा जाएगा? नहीं, एक मिनट रुक जाओ, कोर्ट को मारेंगे? अरे रुको भाई, मैं विकल्प दे दूं, आप कोर्ट को मारेंगे, सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ाई कर देंगे, या काशी में जो भक्त हैं उन पर चढ़ाई कर देंगे, जाके क्या करेंगे? लाठी डंडा लेके निकल आएंगे, क्या करेंगे? आपने कहा कि फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। अयोध्या में हमने खामोशी अख्तियार कर ली, अब की नहीं करेंगे, तो मतलब फिर क्या करेंगे जब खामोशी अख्तियार नहीं होगी? अमिताभ जी 1990 में कानून बना था कि जो 100 साल पुराना जो धर्म स्थल है वो ऐसा ही रहेगा। तो उस कानून का क्या हुआ? मतलब जब जब सरकारें बदलेगी तब तब ये नया नया फरमान आएगा। क्या एक मोनेरिटी को इस तरीके से टारगेट करोगे, एक समुदाय को इस तरीके से टारगेट करोगे? क्या आर्किटेक्चर रखा सरकार? अवधेश बाबू एक मिनट, लेट मी हैंडल द डिबेट। मुन्ना खान रुकिए, मुफ्ती साहब एक मिनट रुकिए, आप ही के पास आ रहा हूं। मैं बहुत अदब से एक बात कहना चाहता हूं, बात तीखी है लेकिन कहूंगा जरूर। जिस पार्टी की सरकार वर्शिप एक्ट लेके आई थी मुफ्ती साहब, क्या उस पार्टी के देश में 44 सांसद बचे कुल? कितने? 44। कल भारत की संसद उस वर्शिप एक्ट को इतिहास के कूड़े दान में फेंक दे तो कौन रोक लेगा? मुफ्ती साहब बताइए, कौन माइकल लाल हाथ पकड़ लेगा? टेल मी। जो पार्टी लेके आई थी, जिसकी सरकार नरसिंह राव, उनकी पार्टी के 44 सांसद बचे कुल देश भर में। मुफ्ती साहब देखिए, एक बात मैं इसमें जोड़ना चाह रहा हूं। हमारे मुन्ना शाह साहब बोल रहे थे कि देख लेंगे कि क्या होने वाला है।
मैं थोड़ा सा इतिहास में जाकर के पलट करके बात करना चाहता हूँ जी। कि जब शाहबानो का केस आया था, मुसलमानों ने सड़कों को जाम कर दिया था, हंगामा किया था, राजीव गांधी ने उसको पलट दिया था। ट्रिपल तलाक का कानून आया, कोई मुसलमान निकला क्या? नहीं निकला। मुसलमानों को भी मालूम है कि हालात बदल चुके हैं। रहा सवाल कि आपका अगर झगड़ा जी है तो दो लोग तय करेंगे, या तो चुनी हुई सरकार तय करेगी या अदालत तय करेगी। अगर चुनी हुई सरकार से आप लफड़ा है नहीं बनता है, अदालतें तय करेंगी। अगर हम अदालतों पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करने लगेंगे तो फिर हम इस देश के अंदर जाएंगे कहाँ? मेरा ये मानना है कि कहें तो अदालत सर्वोपरि है। हमारा दस्तूर कहता है, आज ही दिन संविधान लागू हुआ था। इस देश का संविधान दुनिया का सबसे खूबसूरत संविधान है, जिसने सबको बराबर का हक दिया है। अगर मेजॉरिटी पर ही चलना है तो फिर मेजॉरिटी को क्या जरूरत है मामले को अदालतों के अंदर ले जाने के लिए? तो मैं नहीं मानता कि मेजॉरिटी माइनॉरिटी का झगड़ा है। अगर हाँ, हमारे बड़े भाई छोटे भाई का अगर झगड़ा है तो अदालत को अख्तियार देना चाहिए। रहा सवाल गंगा जमनी तहजीब का, तो औरंगजेब का तो चर्चा है, दारा शिकोह का चर्चा नहीं होता है, क्योंकि गंगा जमनी तहजीब का सबसे बड़ा चैंपियन दारा शिकोह है। भाड़ में जाए गंगा जमनी तहजीब। अब की दुहाई देने की जरूरत है कि गंगा जमुना का मिलन हो रहा या संगम हो रहा। अब आपका मिलन नहीं, संगम नहीं। मैं तो कहता हूं कि सरकार जो है ये मोदी सरकार कैबिनेट में रेजोल्यूशन पास करे और पास करके फास्ट ट्रैक बनाए और कहे कि आप फैसला 6 महीना और 1 साल के अंदर हल कर दीजिए। रहा सवाल कि अब ये सरकार को अमेंडमेंट करना पड़ेगा। जब वर्षिप एक्ट आ रहा था तो उस वक्त भी बीजेपी ने इस एक्ट की मुखालिफत किया था। अब तो उसकी सरकार आ गई है। हाँ, अब तो उसकी सरकार आ गई, मगर मेरा मानना है कि दोनों को भड़कने और भड़कने के बजाय अदालतों पर आज भी मेरा अटूट वाबस्तगी है। ये कोई सीरिया नहीं है, ये कोई पाकिस्तान नहीं है, ये कोई अफगानिस्तान नहीं है। ये मुल्क डेमोक्रेसी से चलता था, चलता है, चलता रहेगा। ये अम्बेडकर का संविधान जितना मजबूत है, हाँ, किसी को हाथ लगाने की इजाजत नहीं। बस अदालत पर भरोसा करिए और अदालत की आलोचना मत करके देश का माहौल खराब मत करिए। ठीक, बहुत अच्छी बात की मुफ्ती साहब ने। मतलब अदालत को भी धमकी बोले, तुमको भी देख लेंगे। वो शाहबानों का केस इसलिए हो गया, राजीव जी थे, वो डर गए। पहले हिम्मत जुटाए, फिर रात में मौलानाओं से मिले, मौलाना उनको हड़काए, वो डर गए, पीछे आ गए। आरिफ मोहम्मद समझाते रहे, नहीं माने, घोर माठा कर दिया तो 44 पे बैठी पार्टी। वहीं से उनका डिक्लाइन शुरू हुआ। और ऐसी भाषा मत नहीं बोली जानी चाहिए कि तब देख लेना, क्या कुछ नहीं होगा, क्या होगा, एकदम बढ़िया प्राण प्रतिष्ठा हुई, आगे भी होगी, सोना चाहिए, क्या समस्या। और संसद का कानून, मैं एक उदाहरण दूं, फिर अवधेश जी आपकी बात अधूरी रह गई थी। संसद का कानून कुरान की आयत नहीं है, न वेद का श्लोक है। 125 बार कानून बदले गए संसद के, संविधान के। संविधान में 125 बार संशोधन हो चुका है। संविधान, संसद इस देश के 150 करोड़ लोगों की इच्छा से चलने वाली चीजें हैं। ठीक, सबसे बड़ी क्या है इस देश में? इस 150 करोड़ लोगों की इच्छा, ये जान लीजिए। उस इच्छा से जब जब कानून टकराए मुफ्ती साहब, 125 बार उनमें तब्दीलियां की गई। मुल्क की इच्छा, देश की इच्छा। अवधेश जी, मुन्ना खान साहब को आपने सुने, उनने कहा वो दिन भूल जाओ, हमने अयोध्या में चुप रह गए, काशिम चुप नहीं रहेंगे, कोर्ट कहेगा तो भी ईंट सीट बजा देंगे। मुफ्ती साहब की मैं बात सुन रहा था, मुफ्ती साहब ने 2 बार बोला, दोनों बार में ये बोला कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाना चाहिए केस। अरे भाई, कितना कोर्ट में चलवाओगे केस को? ये कोर्ट के आधार पर, कोर्ट के आदेश के अनुसार तो सर्वे हुआ था मुफ्ती साहब। और जो एसआई की रिपोर्ट आई है उस पर आपको यकीन नहीं है क्या? एक तरफ आप कर रहे हो डेमोक्रेसी की बात, संविधान की बात। अरे भाई, जो सर्वे हुआ है वो भी संवैधानिक तरीके से हुआ है। अयोध्या मामले में भी कहा था कि वहाँ मंदिर होने की कोई भी तथ्य या सबूत नहीं मिले, उसके बाद में मंदिर बनाया गया। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का जन्म हुआ, ऐसे कोई तथ्य कोई प्रमाण नहीं है। आप मुझे बताइए, किसी कुरान में आयत में उल्लेख किया गया कुरान में या किसी भी इस्लाम धर्म के ग्रंथ में या कुरान में किसी में कोई यदि ज्ञान जाति का उल्लेख किया गया है? भाई बताइए, मैं बता रहा हूँ आपको। स्कंद पुराण है, पढ़िए। स्कंद पुराण का काफी खंड है, 36 और 70 के साथ लिखा हुआ है, ज्ञान व्यापी जो है महादेव का मंदिर है। ज्ञान व्यापी लिया गया शब्द है, तो आधा कर लिया गया शब्द है। देश का नुकसान रंजिश है, बार-बार देश का ही नुकसान हो रहा है। किसी एक मिनट, दोनों लोगों को रुकिए, दोनों लोगों को, अवधेश भाई रुकिए, मुन्ना खान साहब रुकिए, दोनों लोग। मैं यतीमा के पास चलूंगा। यतीमा, मैं अवधेश भाई रुकिएगा।